हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अरोरा कोचिंग। आज आपके सामने क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के मैं आज आपको 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए देने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन और आंसर दोनों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आज का कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड हिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पहाड़ियाज रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर। जो पहाड़िया जाति के लोग थे, ये आउटसाइडर अगर आ जाते थे तो इनका कैसा रिस्पॉन्ड होता था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द पहाड़ियाज वर हंटर्स शिफ्टिंग कल्टीवेटर। एक तो ये शिकार करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फूड गैदरर थे, चारकोल प्रोड्यूसर, चारकोल बनाते थे, सिल्क वॉर्म रियरर्स, सिल्क वॉर्म यानी सिल्क का के कीड़े पालकर उनका धागा बनाते थे। दस देयर लाइफ डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो कुल मिलाकर इनकी लाइफ जंगलों पर ही आधारित थी। दे देयरफॉर रेसिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर। कभी भी कोई आउटसाइडर आ जाता तो ये उसका विरोध करते। देयर चीफ मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप। इनके चीफ ने, बड़े हेड ने इनकी यूनिटी बना कर रखी थी कि आउटसाइडर अंदर नहीं आना चाहिए। दे सेटल डिस्प्यूट्स एंड लेट द ट्राइब इन बैटल्स विद अदर ट्राइब्स। के साथ ये झगड़े भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, एंड प्लेन पीपल के साथ पर्टिकुलरली। सेकेंड पॉइंट है, पहाड़िया रेडेड द प्लेन में जाकर ये रेड भी मारते थे। These raids were necessary for their survival। ये रेड इसलिए मारते थे ताकि इन्हें खाने पीने का सामान मिल जाए, सरवाइव कर सकें। थर्ड पॉइंट है, व्हेन द ब्रिटिश एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस। जब ब्रिटिश ने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर को फैलाने के लिए, तो द रेड ऑफ द पहाड़ियाज ऑन द सेटल्ड विलेज इंक्रीज। तो इनका रेड बढ़ गया, यानी इन्होंने रेड मारना यानी दूसरों पर लूट मार करने का काम इनका तेज हो गया। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। इसी वजह से ब्रिटिश के साथ इनके कन्फ्लिक्ट भी हुए। अल्टीमेटली द पहाड़िया विड्रॉ डीप इनटू द माउंटेन, इंसुलेटिंग themselves फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस एंड कैरिंग ऑन अ वॉर विद द आउटसाइडर। इसी वजह से ये पहाड़ियों के डीप में चले जाते थे और अपने आप को हॉस्टाइल फोर्स बनाकर, अपनी ताकत बढ़ाकर ये आउटसाइडर के खिलाफ वॉर भी करते थे, उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। और फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर द कमिंग ऑफ द संथाल। जब संथाल अंदर आए, हु क्लियर्ड फॉरेस्ट। उन्होंने जंगलों को साफ किया। प्लॉड लैंड, लैंड को साफ किया, प्लॉ किया। एंड ग्रीव राइस एंड कॉटन। उन्होंने पैदा करनी शुरू कर दी संथाल ने इन द एरिया ऑफ द लोअर हिल्स में। तो ऐसे में पहाड़ियों को गुस्सा आया। द पहाड़ियाज रिसीडेड डीपर इनटू द राजमहल हिल के डीप में चले गए। दस इट इज क्लियर, इससे साफ पता चलता है कि दैट द पहाड़िया कंसिडर्ड आउटसाइड विद सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट। कि पहाड़िया आउटसाइडर को हमेशा शक की नज़र से और डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास की नज़र से देखा करते थे। क्वेश्चन सेकंड, ध्यान से सुनिएगा। वाई डिड द संथाल रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बताओ, संथाल ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्यों रिबेल कर दिया था, क्यों विद्रोह कर दिया था। इसका जवाब है, द ब्रिटिश फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म द पहाड़िया। सबसे पहले एक तो ब्रिटिश फेल हो गए थे पहाड़ियों को ट्रांसफॉर्म करने में, इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बनाने में। दे देयरफॉर परसुएडेड, इसी वजह से इन्होंने दबाव डाला ब्रिटिश ने, द संथाल टू सेटल इन द फुटहिल ऑफ द राजमहल की पहाड़ियों पर ये सेटल हो जाएं। They demarcated a large area of land, a दामिन को। इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, एक बहुत बड़ी जमीन जो झारखंड की पहाड़ियों पर है, दामिन को, उसको सेटल करके दैट द संथाल माइट बिकम सेटल पीजेंट्स। और संथाल वहां पर ताकि सेटल पीजेंट बन जाए। ब्रिटिश का मेन एम था कि संथाल वहां पर सेटल एग्रीकल्चर करना शुरू कर दे। The Santhal were expected to clear and cultivate 1/10 of the area। संथाल का एक्सपेक्ट उन्होंने किया कि वो जमीन साफ करेंगे और 1/10 एरिया पर वो कल्टीवेट भी करेंगे।
विद इन फर्स्ट 10 ईयर, पहले 10 सालों में। संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम द 40 विलेज, इन्होंने 40 गांव तक अपने आप को तेजी से एक्सपेंड किया संथाल ने। इन 1838 टू 1473 विलेजेस, 1838 में लगभग 1473 गांव में। इन 1851 देयर पॉपुलेशन टू इंक्रीज, इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती गई संथाल की। ड्यूरिंग द सेम पीरियड फ्रॉम 3000 टू ओवर 82,000, 3,000 लोगों में से संथाल के 82,000 बन गए, यानी इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से एक्सपेंड हुई। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, रेवेन्यू फॉर द कंपनी इंक्रीज। पॉपुलेशन बढ़ी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी चाल चली, उन्होंने इनका रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि संथाल ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेल क्यों किया। इसके पीछे कारण है, पहला, द स्टेट वाज लेविंग हैवी टैक्सेस, ब्रिटिश ने क्या किया, इनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए ऑन द लैंड पर, एंड दे हैड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, जो इन्होंने खुद मेहनत करके जमीन साफ करके अपने लिए एग्रीकल्चर करने का सोचा था। सेकंड, द मनी लेंडर, जिनको डिक्यूज भी कहते थे, DIKUS, डिक्यूज भी कहते थे, वर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन संथाल से बहुत ऊंचा, बहुत मनमाना, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिया करते थे। और तीसरा पॉइंट है, जमींदार्स वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर दामिन एरिया, जमींदारों ने क्या किया, जो दामिन एक को एरिया इनको मिला हुआ था उस पर पूरा कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइवलीहुड ऑफ द पहाड़िया फ्रॉम संथाल, संथाल से पहाड़िया की लाइवलीहुड कैसी है, दोनों में डिफरेंस बताना है। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, दोनों क्या क्या काम करते थे। आप इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे पहाड़िया, राइट साइड पे संथाल। पहला पॉइंट है पहाड़िया का, दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल के आसपास रहते थे। और उनका फर्स्ट पॉइंट है संथाल का, दे केम इनटू बंगाल अराउंड 1780 में, ये बंगाल में आए। सेकंड, पहाड़िया का पॉइंट है, दे सब्सिस्टेड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ये निर्भर करते थे। एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कभी यहाँ कभी आगे कभी और आगे। दे डिड नॉट कट फॉरेस्ट, नहीं काटते थे। दे ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेस, ये दालें पैदा करते थे। एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन, के लिए मिलेट्स भी पैदा करते थे और खुद ही उनका यूज़ किया करते थे। राइट साइड पे संथाल का सेकंड पॉइंट है, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, इन्होंने जंगल साफ किए। कट डाउन टिम्बर, लकड़ी काटी। एंड प्लॉ एंड लैंड फॉर कल्टीवेशन, के लिए ज़मीनों को तैयार किया। दे ग्रू राइस एंड कॉटन, पैदा करते थे। थर्ड पॉइंट पहाड़िया का है, दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद हॉज, हाथों का बना हुआ एक औजार, हॉज, HOES, ये उससे जमीनों को साफ करते थे। और संथाल का थर्ड पॉइंट है, दे यूज प्लॉ फॉर कल्टीवेशन, ये प्लॉ का इस्तेमाल करते थे। पहाड़ियों का चौथा पॉइंट है, द पहाड़िया वर हंटर थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, फूड गैदरर, चारकोल प्रोड्यूसर, सिल्क वॉर्म रियरर। दे वर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, से पूरी तरह से पहाड़िया जुड़े हुए थे। और संथाल का फोर्थ पॉइंट है, द संथाल गिव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी, इन्होंने इकट्ठे होकर अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी। एंड सेटल डाउन, और अपने आप को सेटल कर लिया। कल्टीवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप, इन्होंने पैदा करनी शुरू कर दी फॉर मार्केट के लिए, ताकि उनको बेचकर इनको पैसा होगा, प्रॉफिट होगा। एंड डीलिंग विद ट्रेडर के साथ, मनी लेंडर के साथ ये डीलिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में पास किया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट है, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजाज एंड तालुकदार ऑफ बंगाल, के लिए बनाया गया था। दे वर क्लासिफाइड एज जमींदार, जिन्हें ब्रिटिश ने जमींदार भी कह दिया था। सेकंड पॉइंट है, द परमानेंट सेटलमेंट सिक्योर्ड द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्स द रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड, इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स कर दिया। दस द कंपनी वाज एश्योर्ड टू रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, कंपनी को यही विश्वास था कि रेगुलर इनको इनकम आती रहेगी, रेवेन्यू आता रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप फेलियर, भले ही पेजेंट्स की क्रॉप फेल भी क्यों ना हो जाए।
और थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सनसेट लॉ पास किया था कि फलानी फलानी डेट पर सूरज छुपने से पहले इनको रेवेन्यू देना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉज द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे, कि जो एस्टेट पैसा देने से फेल हो जाएगा, वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू, उसकी जमीन ऑक्शन नीलाम कर दी जाएगी और उससे रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। इसके पीछे ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था, इसके पीछे 3 कारण है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश प्लान टू वेस्ट राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रिटिश का यही प्लान था कि वो प्रॉपर्टी का जो राइट है अपने पास रखेंगे इन इंडियन क्लास एंड परमानेंटली फिक्स द रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड को फिक्स करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट की वाज परमानेंटली फिक्स हो जाती है तो देन कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड टू अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, तो कंपनी आगे के और चीज़ों को देखेगी ताकि इनका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रुके ना, बना रहे। थर्ड पॉइंट, इट वुड ऑल्सो लीड टू अ emergence ऑफ अ क्लास ऑफ yeoman फार्मर एंड रिच लैंड ऑनर्स के बीच में एक नई क्लास आई हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, जो बड़े जिनके पास पैसा अच्छा था, लैंड ऑनर और एंटरप्राइज, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज थी ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। नर्टर्ड बाय द ब्रिटिश दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी, ये क्लास ब्रिटिश के चंगुल में इतना फंस गई कि कंपनी के प्रति इनको लॉयल होना पड़ा, वफादार होना पड़ा। तो ब्रिटिश के लालच और ग्रीडी सेल्फिश नेचर की वजह से ही इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द फिफ्थ रिपोर्ट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस डिबेट इन इंग्लैंड, एक्सप्लेन। देखिए, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिफ्थ रिपोर्ट पास की थी। ये इंग्लैंड के अंदर एक बहस का विषय बन गया था, बहस का टॉपिक बन गया था। फिफ्थ रिपोर्ट बताओ कैसे। फ्रॉम द टाइम द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन बंगाल इन मिड 1760, एक समय था जब 1760 में ब्रिटिश ने बंगाल में अपना राज कायम किया, जिसको आप कैलकाटा भी बोलते हो। इट्स एक्टिविटीज वर क्लोजली वॉच्ड, वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को ब्रिटिश क्लोजली वॉच करती थी, कौन क्या कर रहा है। एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड, और इसके बारे में पूरी बहस इंग्लैंड में होती थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगातार एक्ट पे एक्ट पास करती रही इन द लेट 18th सेंचुरी में टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनीज रूल इन इंडिया, ताकि इंडिया में ब्रिटिश का रूल कंट्रोल भी रहे और रेगुलेट भी रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। तो फर्स्ट पॉइंट था फिफ्थ रिपोर्ट का, जो डिबेट इंग्लैंड में हुई थी इस रिपोर्ट को लेकर, उसका पहला पॉइंट है देयर वर मैनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन, के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स थे विच ऑब्जेक्टेड टू द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इंजॉयड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ट्रेड को इंजॉय करने के लिए पूरी मोनोपोली कब्जा कर लिया है, जो कि गलत है। इंग्लैंड में इसकी के बारे में बहस हुई थी ब्रिटेन में। सेकंड पॉइंट है ऑल्सो प्राइवेट ट्रेडर, जो प्राइवेट ट्रेडर थे वांटेड अ शेयर इन इंडियाज ट्रेड, वो भी चाहते थे इंडिया के ट्रेड में उनको कुछ शेयर मिले। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन, के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े उद्योगपति, वर कीन टू ओपन अप, उन्होंने ओपन अप करना शुरू कर दिया द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के लिए, कि इंडियन मार्केट को ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के लिए खोल दिया जाए। तो इस मामले को लेकर भी इस रिपोर्ट के बारे में बहस हुई। थर्ड पॉइंट है मैनी पॉलिटिकल ग्रुप आर्ग्यूड दैट, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा आर्ग्यू करते हैं, ऐसी बहस करते हैं कि दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि बंगाल को जीत लेना, बंगाल पर कब्जा करना ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा होगा, बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल, ना कि ब्रिटिश नेशन को
फायदा होगा, ना कि ब्रिटेन को फायदा होगा। और फोर्थ पॉइंट है, दस इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज मिसरूल, किसी ने इंफॉर्मेशन ये दे दी कि कंपनी का मिसरूल और माल एडमिनिस्ट्रेशन की कुप्रशासन, गंदा प्रशासन ब्रिटिश का इंडिया में चल रहा है। वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन में इस बात को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। इंसिडेंट ऑफ द ग्रीड एंड करप्शन ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल, कंपनी के अधिकारियों की करप्शन, भ्रष्टाचार की और लालच के इंसिडेंट ब्रिटेन तक पहुंच गए, वर वाइडली पब्लिश इन द प्रेस, में भी ये बातें छप गई। तो यही वजह थी ये फिफ्थ रिपोर्ट की को लेकर काफी बहसबाजी हुई थी। ये क्वेश्चन 6 था। अब क्वेश्चन 7, 8 क्वेश्चन देने हैं मुझे, तो 7 क्वेश्चन सुनिए, फिर इसका आंसर सुनिए। द जोतदार्स बिकेम पावरफुल इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जो जोतदार थे वो बहुत ही पावरफुल फिगर बन गए थे इन मैनी एरिया ऑफ रूरल बंगाल में। इवेल्युएट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप सिद्ध कीजिए। पहला पॉइंट है, द जोतदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल में बहुत ही पावरफुल हो गए थे। इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड, उनको हौलदार, घंटीदार और मंडल्स कहा जाता था। उनको अलग अलग नामों का श्रेणी में अलग अलग स्टेटस के नाम उनको दिए गए। सेकंड पॉइंट है, जोतदार वर क्लास ऑफ रिच पीजेंट, जोतदार क्या थे? ये रिच पीजेंट की एक क्लास थी इन नॉर्थ बंगाल में। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में, जोतदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड, इन्होंने बहुत बड़ी जमीनों पर कब्जे कर लिए नॉर्थ बंगाल में। समटाइम एज मच एज सेवरल थाउजेंड एकड़, हजारों एकड़ जमीन इन्होंने अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले ली। थर्ड पॉइंट, दे कंट्रोल लोकल ट्रेड, इन्होंने वहां के लोकल ट्रेड, जो छोटे मोटे व्यापार होते थे, उस पर भी कब्जा कर लिया। एज वेल एज मनी लेंडिंग पर कब्जा कर लिया, पैसा उधार देने लगे लोगों को, छोटे छोटे ट्रेडर को। दे एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टीवेटर ऑफ द रीजन, उस जगह के गरीब कल्टीवेटर पर भी इन्होंने अपनी पावर, अपना धोस जमानी शुरू कर दी जोतदार ने। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर, इनकी जोतदार की बड़ी बड़ी जमीनों पर शेयर क्रॉपर कल्टीवेशन करने लगे, खेती करने लगे। हु हैंडेड ओवर, जो खेती करने के बाद हाफ द प्रोड्यूस टू जोतदार को देते थे जब हार्वेस्ट फसल कट जाती थी। यानी क्या मिला? काम सारा शेयर क्रॉपर कर रहे हैं और फायदा जोतदार उठा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतदार की, गांव में जो पावर थी वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदारों से, इनकी पावर ज्यादा शक्तिशाली थी, ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जोतदार वर लोकेटेड इन द विलेजेस में, जो जोतदार लोकेटेड थे विलेजेस में, गांव में, बंगाल में, एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स, वो गांव के गरीब लोगों पर भी अपनी धोस जमाने लगे, उन पर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे फायरसली रेसिस्टेड अफर्ट बाय जमींदार, जब कभी जमींदार इनके ऊपर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे तो ये गुस्से में आ जाते थे जोतदार। टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज, ताकि विलेज का जामा बढ़ जाए। प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल, और ये अपनी जमींदारी ऑफिशियल को पूरी तरह से उनको हटाकर अपनी बनाना चाहते थे। फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, मोबिलाइज रैयत हु वर डिपेंडेंट ऑन देम, इन्होंने क्या किया? जोतदार ने बंगाल के छोटे छोटे रैयत को, जो छोटे छोटे किसान थे, उनको अब मोबिलाइज कर लिया, अपने फेवर में कर लिया। व्हेन द एस्टेट, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द एस्टेट ऑफ द जमींदार वर ऑक्शन, जब जमींदारों के बड़े बड़े बागान, बड़े बड़े एस्टेट्स ऑक्शन किए जाने लगे फॉर द फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, क्योंकि जमींदार रेवेन्यू पेमेंट नहीं ले पा रहे थे, जोतदार ने पहले ही रैयत को अपने कब्जे में ले लिया था। जोतदार वर ऑफन अमंगस्ट द परचेजर, वो जमीन को बिचवाने वाले भी जोतदार और खरीदने वाले भी जोतदार ही हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा जोतदार का। लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पहाड़िया ऑफ राजमहल हिल,
राजमहल हिल पर रहने वाले पहाड़िया की लाइवलीहुड रोजी रोटी के सोर्स क्या थे, ये अपना गुजारा बसर कैसे करते थे। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू कमिंग ऑफ संथाल, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर आए तो पहाड़ियों ने कैसा रिस्पॉन्ड दिया। फर्स्ट पॉइंट है पहाड़ियाज वर हंटर, पहाड़िया हंटर थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, फूड गैदर थे, चारकोल प्रोड्यूसर थे, सिल्क वॉर्म रियरर थे। तो ये काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते थे अपनी रोटी कमाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है दे कंसिडर द एंटायर रीजन एज देयर लैंड, ये पूरी एंटायर रीजन को, राजमहल की पहाड़ियों को अपनी मानते थे। बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान पूरी बनाकर रखते थे। एज वेल एज सर्वाइवल, और वहीं पर ये सर्वाइव करते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते थे, कभी आज यहाँ कल वहाँ, कभी और कहीं और। थर्ड पॉइंट है दे रेगुलरली रेडिड द प्लेन, पर जाकर ये रेगुलरली रेड भी मारा करते थे फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, जो मिल जाता था उनसे छीन लाते थे। ट्रेडर गेव अ स्मॉल अमाउंट टू हिल फोक फॉर परमिशन टू यूज द पासिस कंट्रोल्ड बाय पहाड़िया, ट्रेडर ने भी इन्हें कुछ अमाउंट हिल फॉक लोगों को देना शुरू कर दिया था एज अ परमिशन, कि ये जो पहाड़ियाँ कंट्रोल करते हैं ये उनको करते रहें, इसके बदले में वो उनको कमीशन देंगे। तो कुल मिलाकर इनकी रोजी रोटी रेड से भी चलती थी। अब इसी का सेकंड पार्ट है रेस्पॉन्ड टू कमिंग ऑफ द संथाल, जब राजमहल की हिल्स में जहाँ पहाड़ियाँ रहते थे, जब वहाँ पर संथाल आए तो पहाड़ियों का क्या रिस्पॉन्ड था। 3 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट ब्रिटिश इनवाइटेड संथाल, ब्रिटिश चालबाज थे, उन्होंने संथाल को इनवाइटेड किया कंट्रोल पहाड़ियों पर जाकर तुम कंट्रोल करो बाय गिविंग संथाल दामिने को, और संथाल को दामिने को नाम की जगह जो पहाड़िया की थी ये इनके हवाले कर दी। पहाड़िया रेसिस्टेड, पहाड़िया ने मना कर दिया, बट वर फोर्स टू विड्रॉ डीपर इनटू द हिल, और उनको जबरदस्ती पहाड़ियों के नीचे के हिस्से में भेज दिया। सेकेंड पॉइंट है पहाड़िया वर कन्फाइंड टू ड्राई इंटीरियर, पहाड़िया जो थे वो ड्राई इंटीरियर में रहते थे, एंड बैरन लैंड, बंजर जमीन जिसको आप बोलते हो। फर्टाइल सॉइल बिकेम इनएसेसिबल टू पहाड़िया, पहाड़ियों के को जो सॉइल फर्टाइल सॉइल थी वो इनको नहीं मिल पाती थी। सो दे कुड नॉट सस्टेन कल्टीवेशन, इसलिए कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। तो हेंस वी कैन से दैट दस द बैटल बिटवीन द हॉ एंड द प्लॉ, यानी पहाड़िया और संथाल, ये इंडिकेशन दिया गया है। पहाड़ियों को हॉ और संथाल को प्लॉ वाज अ लॉन्ग वन, ये बड़ी लंबे समय तक चली और इसका तमाशा ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती रही और अपना कब्जा जमाती रही। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपके सामने चैप्टर 9 क्लास 12th हिस्ट्री कॉलोनलिज्म एंड द कंट्री साइड के मैंने 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप इन्हें ध्यान से रिवाइज कीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं 1-2 चैप्टर आपको और भी देने वाला हूँ। आप हमारी अरोरा कोचिंग्स में शॉर्ट्स और वीडियो देखते रहिए, मैंने उसमें भर भर के वीडियो डाली हुई हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप उसे रिवाइज करके बोर्ड में अच्छे स्कोर पाइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।